मैनेजमेंट कितना पूरा हो गया और बूथों की क्या स्थिति है? बूथों की स्थिति संतोषजनक है, हमेशा सुधार की गुंजाइश रहती है। तो जहाँ जहाँ कमी देखी गई है वहाँ उसको दूर करने की पूरी कोशिश और प्रक्रिया जारी है। ट्रेनिंग भी बूथ कमेटियों का लगातार हो रहा है। और जहाँ तक भाजपा की बात है, वो सरकारी मंचों का भरपूर दुरुपयोग करके अब चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, जो अनैतिक भी है, अनुचित भी है। लेकिन वो आए लोगों के बीच में, वो तो पूरी स्वतंत्रता है प्रजातंत्र में, अपनी बात रखें। ये सुनील कानगोलू का एक सर्वे आया जिसमें 26 विधायकों को हारने लायक स्थिति में बताया है, तो क्या इस बार के चुनाव में नए चेहरों पर दांव खेला जा सकता है? और ये मैं तो नहीं बता पाऊंगा, सर्वे अभी कई चल रहे हैं और अभी और सर्वे होंगे भी। जहाँ तक मेरी जानकारी है सर्वे लगातार चलेंगे। एक समय पे जो सर्वे होता है उसकी स्थिति कुछ दिखती होगी। आने वाले समय में और सर्वे होंगे, कम से कम 3 सर्वे मुझे लगता है कि पार्टी करा सकती है। और उसके बाद जैसी स्थिति होगी, बेस्ट कैंडिडेट्स जो होंगे उनको उतारेगी पार्टी। ये दुर्ग, बस्तर और बिलासपुर के बाद अब रायपुर, बीजेपी के तमाम जो दिग्गज नेता हैं संभागों में दौरा कर रहे हैं। रायपुर में पीएम मोदी आएंगे, उससे पहले अमित शाह के भी आने की चर्चा है। बैठक भी यहाँ पर की जाएगी, एक तरीके से घेराबंदी यहाँ पर की जाएगी। ये उनका काम है। चुनाव 4.5 साल जो लोग नहीं दिखे, अब 6 महीने में दिख के और अपना विश्वास लोगों पे जताना चाहेंगे या लेना चाहेंगे। मुझे नहीं लगता है कि बहुत प्रभाव पड़ेगा। बाबा साहब, इसमें कहा यह भी जा रहा है कि जितने जो पुराने नेता हैं भाजपा में और नए नेता हैं, इन लोगों के बीच में तालमेल नहीं बैठ रही, तो इस तालमेल को बैठाने के लिए बैठक ली जाएगी और सर्वे रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं। ये तो उनके घर की बात है, हम लोग उनके घर में क्यों झांकें? हमको तो अपना घर देखना है, पब्लिक को देखना है। उन लोग अपने जैसा ठीक लगेगा करेंगे। कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे महाराष्ट्र हो गया और अन्य राज्य हो गए जहाँ पर कई नेता जो है वो अब भी दल बदल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी ऐसी चर्चा, या आपको लगता है क्या इस तरीके की परिस्थितियाँ यहाँ पर भी है? कांग्रेस के नाराज लोग या अन्य दलों के नाराज लोग जो है वो पार्टी बदल सकते हैं? व्यक्तियों का मैं नहीं कह सकता, लेकिन सामूहिक रूप से या विधायकों में, मंत्रियों में, यहाँ तो ऐसी कोई स्थिति नहीं। छत्तीसगढ़ में तो ऐसी कोई संभावना भी नहीं है। और व्यक्तिगत कोई इधर से उधर, उधर से इधर ये होता है चुनाव के पहले खास करके। ये बीजेपी प्रधानमंत्री के दौरे और सभा को लेकर घर घर जाके निमंत्रण पत्र दे रही है और बाकायदा प्रचार वाहन चला रहे हैं और निवेदन कर रहे हैं कि सभा में आए सभी के सभी। उनका दायित्व है, उनके पार्टी के लीडर आ रहे हैं तो उन लोग चाह रहे हैं कि लोग सुने उनकी बात। हालांकि मन की बात और बाकी बातें तो रोज़ हम लोग सुनते हैं, लेकिन और भी कुछ कहना बाकी होगा तो वो जरूर कहेंगे। अभी तो और आएंगे। लेकिन भीड़ जुटाने के लिए इस तरीके का उपयोग करना अच्छा है, लोगों के पास जाके बुला रहे हैं तो अच्छा है। बाबा, ये विधानसभा का अंतिम सत्र और नियमितीकरण की मांग को लेकर लगातार लोग आशान्वित हैं जिनका नियमितीकरण नहीं हुआ है। कर्मचारी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी है। स्वास्थ्य कर्मचारी। ये 6 तारीख को कैबिनेट की बैठक है। मुझे लगता है कि कैबिनेट की बैठक में बहुत सारे मुद्दे आएंगे। ये पिछले 4 महीने से अनुकंपा संघ की महिलाएं प्रदर्शन पर बैठी, कल मिलने भी आए थे आपसे। जी, मेरे से पिछले 2.5-3 साल से संपर्क में है। पंचायत विभाग से मैं जुड़ा था, उस समय भी मैंने प्रयास किया था, लेकिन बार बार अधिकारी यही बता रहे हैं कि नियम में प्रावधान नहीं है, क्योंकि अब वो पंचायत कर्मी नहीं रहे, पंचायत कर्मी का पोस्ट ही खत्म हो गया। तो एक तकनीकी सी बात है, उसी पे वो बात अटकी हुई है। कुछ रास्ता निकाला जाएगा उनके लिए? प्रयास होना चाहिए, प्रयास होना चाहिए। संवेदनशील मामला है अनुकंपा नियुक्ति। तो इस कैबिनेट में मतलब सौगात मिल सकती है कि नियमितीकरण का प्रस्ताव रखा जा सकता है? लगातार जानकारियां तो जहां तक मैंने सुना हर विभाग से मंगाई गई हैं। आखिरी मेरी बात माननीय मुख्यमंत्री जी से हुई थी तो उन्होंने कहा था कि कुछ विभागों का तो आ गया है, कुछ विभागों का भी नहीं आया है। तो वो कई दिनों से उनने संदेश हर विभाग को भेजा हुआ है कि आप जानकारी पुटअप कर दीजिए। तो चर्चा हो रही है। मुझे लगता है कि इस पे कैबिनेट में भी बात आएगी। सर, यूपी के माइनॉरिटी कमीशन के चेयरपर्सन है, उनका एक बयान आया कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपोज कर रहे हैं वो मुस्लिम के डेवलपमेंट, एजुकेशन और उनकी इक्वालिटी को अपोज कर रहे हैं। ये उनके निजी विचार हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड कोई नई चीज़ नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में अंकित है। अगर वो संविधान का कानून बन गया होता तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में नहीं रखा जाता। एक सोच, एक विचार लोगों के सामने उस समय संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आया कि इस दिशा में हमको पहल करनी चाहिए।